वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज पार्टनर। आज हम आप लोग को क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 7 पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि थेल्स थ्योरम पर आधारित है। ठीक है, तो अब आप लोग पूछिएगा कि थेल्स थ्योरम है क्या। तो थेल्स थ्योरम में यही बतलाया गया है कि एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ए बी और सी। ठीक है, तो इसके समानांतर या पैरेलल एक लाइन खींचा गया है जिसका नाम हम डी और ई दिए हैं। तो इसमें यही बतलाया गया है कि किसी लाइन के समानांतर कोई लाइन खींचा जाए तो और वो दो अन्य साइड को इंटरसेक्ट करती हो तो वो एरिया दो दो समान भाग में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब आप लोग को थेल्स थ्योरम के विषय में पता हो गया। तो अब हम चैप्टर 7A का पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो जिसमें कहा जा रहा है कि D and E आर पॉइंट ऑन द साइड ऑफ AB एंड AC। जैसे D और E एक पॉइंट है ये, जिसमें AB और AC पर। ठीक है, हम ये बता रहे हैं क्वेश्चन के विषय में कि DE आर पॉइंट, यानी DE एक पॉइंट है ऑन द साइड ऑफ AB एंड AC, AB और AC पर, जो कि ट्रायंगल ABC जिसको कि काटती है ट्रायंगल ABC, सच दैट DE पैरेलल BC। DE पैरेलल BC यानी कि DE पैरेलल है BC का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में, इस पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन और भी दिया गया है, जिसमें है इफ AD बराबर 3.6 सेंटीमीटर, यानी कि A और D जो क्या है वो 3.6 है। AB पूरा 10 cm है। ठीक है, एंड AE 4.5 cm है। A और E ये 4.5 cm है। तो अब हम लोग को फाइंड करना है EC एंड AC, EC एंड AC, यानी कि ये वाला एरिया और ये पूरा लेंथ। तो अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखेंगे थेल्स थ्योरम के आधार पर। तो लिखेंगे AD, ये तो हमारा क्वेश्चन है, AD बराबर BD, AD बाई BD और AE बाई EC फ्रॉम BPT या थेल्स थ्योरम, BPT या थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो AD हमारा क्या है 3.6, और चूंकि हम लोग को ये नहीं मालूम है BD, तो हम लोग कैसे लिखेंगे। तो इसमें हम लोग इस ट्रायंगल में हम लोग को AD बराबर दिया हुआ है 3.6 और AB बराबर दिया हुआ है 10 cm, AE दिया हुआ है 4.5 और E और C को हम लोग को निकालना है। तो AD दिया हुआ है और AB दिया हुआ है, तो हम लोग BD आराम से निकाल सकते हैं। तो BD निकालने के लिए हम लोग को करना होगा AB माइनस AD। तो अगर हम AB हमारा 10 cm है और AD हमारा 3.6 है, तो ये आ सकता है हमारा 6.4। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग BD निकाल रहे हैं AB माइनस AD। तो AB हमारा है 10 cm और AD है 3.6। तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 6.4 cm आ जाएगा हमारा BD। तो AD हमारा दिया हुआ है 3.6 cm और BD हमारा आ गया 6.4 cm। AE भी हमारा दिया हुआ है 4.5 cm और E और C निकालना है। इसको हम लोग अपने से x भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x भी लिख सकते हैं। तो अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, तो 3.6 x हो जाएगा और ये हो जाएगा 4.5 इंटू 6.4। तो इस अब x बराबर क्या हो जाएगा 4.5 इंटू 6.4 बाई 3.6। अब ये इससे कट सकता है, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 45 इंटू, और इसका काट करके इधर 10 भी लिख सकते हैं, तो 64 और नीचे आ जाएगा 36 इंटू 10। ठीक है, अब इसको अगर काटेंगे तो 9 से काटते हैं तो 9 5 जा 45, 9 4 जा 36। अब इसको अगर 5 2 जा
10। ठीक है, अब ये काटेंगे तो ये 16 बार में इधर कट जाएगा और ये इससे काटेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो यानी कि x बराबर हमारा आ गया 8 cm, यानी कि हमारा EC बराबर आ गया 8 cm, जो कि हमको फाइंड करना था EC। अब आ गया AC, अब AC भी फाइंड करना है तो AC बराबर क्या होगा, AC बराबर हो जाएगा क्या, AE प्लस EC। AC बराबर हो जाएगा AE प्लस EC, जो कि ऐसे भी हम लिख सकते हैं। AE क्या है, AE है हमारा, AC बराबर हो जाएगा इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। हम लोग का AE आ गया है, EC आया 8 cm। अब AE AC निकालना है पूरा, तो AC निकालने के लिए हम लोग को करना होगा AE प्लस EC। तो AE है हमारा 4.5 और EC हमारा आया 8, तो इनको जोड़ देंगे तो 12.5 आ जाएगा cm आंसर। ये पहले का हम लोग EC भी निकाल लिए और AC भी निकाल लिए। अब हम लोग इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। हमारा ये पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट सोल्व हो चुका है, आप अच्छी तरह से देख लीजिए। अब हमारा दूसरा पॉइंट है जिसमें क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है, एक ये ABC ट्रायंगल है जिसमें AB बराबर हमारा दिया हुआ है, ये पूरा हमारा दिया हुआ है 13.3 cm, AC बराबर भी दिया हुआ है 11.9 cm। ठीक है, और EC बराबर 5.1 cm, E और C का लेंथ दिया हुआ है 5.1 cm। तो क्वेश्चन है फाइंड ये AD बराबर क्या आएगा। क्वेश्चन में ये सारा कुछ दिया हुआ है, तो अब हम इसको मान लेते हैं कि AD बराबर x है। तो जो अब हम लिखेंगे बीपीटी थ्योरम के आधार पर AD बाय BD और AE बाय EC। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये AC पूरा दिया हुआ है, EC भी दिया हुआ है, तो AE तो हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। इसमें क्या करना है, AC माइनस EC, तो हमारा AE निकल जाएगा। ये दिया हुआ है 11.9 और ये दिया हुआ है 5.1, तो ये आ जाएगा 9, ये 8 आ जाएगा यहाँ पर, ये 6 हो जाएगा, यानी 6.8 cm हमारा क्या आएगा, AE आएगा। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं AD बराबर क्या है, AD बराबर x है और BD बराबर क्या है, तो x में से 13.3 माइनस x निकालेंगे, इसमें से ये निकाल लेंगे तो ये पार्ट निकल जाएगा, और AE हमारा मिल गया है 6.8 और EC दिया हुआ है 5.1 cm। अब हमारा ये जितना दिया हुआ था हम उसके अकॉर्डिंग लिख लिए। अब इसका सबसे पहले तो इसको, ये पॉइंट को इस पॉइंट से काट देंगे। अब इसको काटेंगे तो ये कैसे कटेगा, तो ये कट जाएगा 17 से, तो 17 3 से कट जाएगा और ये चार बार में ये कट जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 3x हो जाएगा और ये 4 इंटू 13.3 माइनस x इसको हो जाएगा। ये आसान हो गया हम लोग को थोड़ा सा कट कर देने से। तो अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, इससे अगर इसको गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा -4x। अब इस -4x को इधर ले जाएंगे तो 3x और माइनस वाला 4x इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x और हमारे पास आएगा यहाँ पर 3.2 और x बराबर हो जाएगा 53.2 इंटू 7 और
और इसको भी काट सकते हैं हम लोग। इसका पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर 10 लिख देंगे। तो अब इसको काटेंगे तो ये कटेगा। अब यहाँ से 7 यहाँ गया और इस पॉइंट को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर 10 लिख दिए। तो अब इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 76 बार में ये 7 से कट जाएगा। तो अब हमारा x बराबर आ गया कितना 7.6 cm, यानी कि x यानी कि ये AD को हम लोग x माने थे तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं AD बराबर 7.6 cm आंसर। ये हमारा दूसरा पॉइंट भी सॉल्व हो गया। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं जो कि पहला ही क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन है AD बाई BD, यानी कि AD है 4 cm और BD है 7 cm और AC है 6.6 cm। फाइंड करना है AE। तो ये हमारा ट्रायंगल है ABC, इंटरसेक्ट किया हुआ है D ने इसको। तो अब क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग AD बराबर है 4 cm और BD बराबर है 7 cm और AC बराबर है पूरा AC बराबर है 6.6 cm। ठीक है, तो हम लोग को फाइंड करना है AE बराबर क्या आएगा। तो हम लोग अगर AE को A और E को x मान लेते हैं तो E और C तो आराम से निकल सकता है। EC क्या हो जाएगा हमारा, EC हो जाएगा AC माइनस AE। EC निकालने के लिए हम लोग AC में से अगर AE को घटा देते हैं तो ये EC निकल जाए। तो EC निकालने के लिए हम लोग इसको AC में से, AC हमारा है 6.6 और AE है हमारा x, तो ये हो जाएगा EC। तो अब हम लोग लिखते हैं AD बराबर 4, BD बराबर 7 और AE बराबर लिखेंगे x और EC बराबर लिखेंगे हम लोग 6.6 इंटू x। ये हमारा, अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 7x और 4 से इंटू हो जाएगा 7.4 माइनस x। तो हमारे ये इसको अब इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 6 4 जा 24 और 6 4 जा 24 और इधर का 2 तो 26.4 और 4x ये माइनस में। अब ये माइनस इधर जाएगा तो ये 11x हो जाएगा और इधर आ जाएगा 26.4 cm। x बराबर हमारा हो जाएगा 26.4 बाई 11। अब इसको अगर हम लोग काटेंगे तो ये 11 2 जा 22 और ये माइनस होगा तो 4 आ जाएगा, 44 बच जाएगा। तो 24 बार में ये कट जाएगा। तो अब आ जाएगा हमारा x बराबर 2.4, यानी कि AE बराबर आ जाएगा 2.4 cm आंसर। तो ये हमारा हो गया, तीसरा पॉइंट भी सॉल्व हो गया। अब चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये हमारा चौथा पॉइंट है AD बराबर है 8 cm और AB पूरा है 15 cm और E और C है 3.5 cm। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है AE। तो AE को हम x मान लेते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखते हैं AD बराबर AB और AE बराबर AC। ठीक है, AD हमारा है 8 और AB हमारा है 15, AE है x और AC है x प्लस 3.5 cm। इसका फिर हम लोग उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 15x बराबर, अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8x प्लस ये हो जाएगा 28। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 हो जाएगा। तो अब ये 8x इधर आएगा तो ये प्लस में है इधर, तो ये माइनस आकर के 7x हो जाएगा और इधर ये 28। तो x बराबर हम लोग निकाल लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, यानी कि x बराबर 4 cm, यानी कि AE, x हमारा क्या था AE था, AE बराबर आ गया 4 cm। यही हमारा आंसर है और ये हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम अगले वीडियो में दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू। इस तरह से हमने पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है।
अगर हमारा बनाया हुआ मैथ आप लोग को पसंद आता है, समझ में आता है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।